जय सुप्रभात। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां अपन चर्चा करेंगे चंबल संभाग के महत्वपूर्ण जिला मुरैना पर। तो दोस्तों, आज बताया जाएगा कि मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा और मुरैना हमारे मध्य प्रदेश में किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो किस प्रकार से मुरैना से क्वेश्चन बन सकते हैं, आज चलेंगे मुरैना पर और बात करेंगे महत्वपूर्ण जिला मुरैना। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन बनता है एरिया यानी क्षेत्रफल। अगर बात करें कि मुरैना का अपना क्षेत्रफल होगा तो याद रखिएगा दोस्तों, मुरैना का अपना क्षेत्रफल होगा 4,989 वर्ग किलोमीटर। यदि कल क्वेश्चन आता है कि मुरैना का अपना कुल क्षेत्रफल है तो दोस्तों 49,89, याद रखिएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं कि मुरैना का अपना कुल क्षेत्रफल कितना होगा तो दोस्तों याद रखिएगा 4,989 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? 4,989 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे दोस्तों तहसीलों की, कि अगर मुरैना में तहसीलों का जिक्र करते हैं कि अब मुरैना जिला में कुल कितनी तहसीलें स्थित है, तो याद रखिएगा मुरैना में तहसीलों की संख्या होगी, वह होगी 7। कितनी होगी? 7। यदि कल क्वेश्चन आता है कि मुरैना का अपना क्षेत्रफल कितना है तो याद रखिएगा दोस्तों 4,989 यानी 4989 वर्ग किलोमीटर। अगर तहसीलों का जिक्र करते हैं कि मुरैना में कुल तहसीलें हैं तो याद रखिएगा मुरैना में तहसीलों की संख्या होगी 7 यानी 7। और बात करेंगे अपन विकास खंडों की, कि अगर मुरैना के विकास खंडों का जिक्र करते हैं कि मुरैना में कुल कितने विकास खंड हैं तो याद रखिएगा दोस्तों मुरैना में विकास खंडों की संख्या होगी 6। कितनी होगी? 6। यानी 7 तहसीलें और 6 विकास खंड अपने मुरैना में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नदी के किनारे। क्लियर? नदी के किनारे। यदि कल प्रश्न आता है कि मुरैना किस नदी के किनारे है तो याद रखिएगा अपना जो मुरैना जिला है वह चंबल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। यदि कल प्रश्न आता है कि मुरैना किस नदी के किनारे है तो याद रखिएगा चंबल नदी के किनारे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है औद्योगिक केंद्र, यानी मुरैना का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसका अपना औद्योगिक केंद्र होगा बानमोर। क्या होगा दोस्तों? बानमोर। यदि क्वेश्चन आता है कि अपने मुरैना का औद्योगिक केंद्र क्या है तो याद रखिएगा दोस्तों अपने मुरैना का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा बानमोर। क्या होगा? बानमोर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुरैना का नाम मुरैना पड़ा, यानी मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर अत्यधिक मोर पाए जाने के कारण। क्लियर है दोस्तों? यदि कल प्रश्न आता है कि मुरैना का नाम मुरैना पड़ा, क्यों पड़ा, तो दोस्तों मुरैना का नाम मुरैना इसलिए पड़ा क्योंकि मुरैना में अत्यधिक क्या पाए जाते हैं? मोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मोर पाए जाते हैं, इसीलिए मुरैना का नाम पड़ा मुरैना। क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिला बना। बहुत बढ़िया प्रश्न है।
कि अगर क्वेश्चन आता है कि मुरैना जिला बना तो याद रखिएगा कब बन रहा जिला, ये बनेगा जिला 1956 यानी सन 1956 में। याद रखिएगा दोस्तों, जिस समय हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया अर्थात 1 नवंबर 1956 को, उसी दौरान मुरैना का, याद रखिएगा उसी दौरान मुरैना अपना जिला बना था। तो कभी क्वेश्चन आता है कि मुरैना जिला कब बना, तो दोस्तों 1956 यानी सन 1956 में मुरैना जिला बना था। क्या बना था? जिला बना था। क्लियर है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। क्लियर दोस्तों। यदि कल प्रश्न आता है कि हमारा जो मुरैना जिला है वह मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, किस दिशा में स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के उत्तर में, यानी हमारे मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, पूर्वी जिला सिंगरौली है और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। क्या है? अलीराजपुर। यदि अपन यहाँ पर इसकी समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये अपना एमपी है। क्या दोस्तों? एमपी है और ये एमपी का उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये पूरब है। तो मुरैना अपना कहाँ पर होगा? मुरैना की स्थिति पड़ेगी उत्तर पर। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा अपना सिंगरौली। क्या होगा दोस्तों? सिंगरौली, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ का दक्षिण में क्या होगा? दक्षिण में होगा अपना बुरहानपुर। क्या होगा दोस्तों? बुरहानपुर। और यहाँ पश्चिम में क्या होगा? तो पश्चिम में होगा अपना अलीराजपुर। क्या होगा? अलीराजपुर। यानी पश्चिम में अलीराजपुर होगा, उत्तर में मुरैना होगा, पूरब में सिंगरौली होगा और दक्षिण में बुरहानपुर। तो कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो दोस्तों याद रखना है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, जो चंबल संभाग में आता है। क्लियर? किस में आता है? चंबल संभाग में आता है। क्लियर। अगला, मुरैना मध्य प्रदेश में दूध, शहद व सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्लियर है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो दूध, शहद और सरसों के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश का मुरैना एक ऐसा जिला जो दूध, शहद और सरसों के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो क्लियर हुआ दोस्तों। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मुरैना का क्षेत्रफल होगा 4989 वर्ग किलोमीटर। अगर तहसीलों का जिक्र करते हैं कि मुरैना में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने मुरैना में तहसीलों की संख्या होगी कितनी? 7। यदि क्वेश्चन आता है कि मुरैना में कुल तहसीलें हैं तो कितनी तहसीलें हैं? 7।
अगर विकास खंडों का जिक्र करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा अपने मुरैना में कुल 6 विकास खंड है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, मुरैना कल क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा मुरैना अपना चंबल नदी के किनारे है। मुरैना का औद्योगिक केंद्र है, तो मुरैना का औद्योगिक केंद्र है बानूर। क्या है दोस्तों? बानूर। अगला, मुरैना का नाम मुरैना पड़ा, यानी मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक क्या पाए जाते हैं? मोर पाए जाते हैं, इसीलिए मुरैना का नाम मुरैना पड़ा। अर्थात प्रदेश का जो मुरैना जिला है अपने मध्य प्रदेश का, वहाँ पर अत्यधिक मोरों की अधिकता है, बहुलता है, पर्याप्तता है, उपलब्धता है, इसीलिए मुरैना का नाम मुरैना पड़ा। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मुरैना जिला कब बना था? तो 1956 दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि 1 नवंबर 1956 को जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया, उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी और उन्हीं 43 जिलों में आपका एक जिला था मुरैना। अर्थात जिला कब बना? तो 1956 यानी 1956 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने बताया कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला अपना मुरैना है दोस्तों। और हमने वहीं पर बात की है कि मुरैना मध्य प्रदेश में दूध, शहद और सरसों, दूध, शहद और सरसों के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। कौन? मुरैना। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुरैना मध्य प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत में गजक मिठाई के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। हमने क्या बात की है कि मुरैना, अपने कहाँ की बात कर रहे हैं? मुरैना मध्य प्रदेश के साथ साथ, यानी अपने मध्य प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत देश में गजक मिठाई, याद रखिएगा, गजक मिठाई के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो गजक मिठाई के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा वह जिला होगा अपना मुरैना। अर्थात मुरैना प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो गजक मिठाई के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, मुरैना में चंबल नदी मिट्टी का अत्यधिक कटाव करती है जो भारत की एक गंभीर समस्या है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि मुरैना में, याद रखिएगा कहाँ की बात कर रहे हैं? मुरैना में। चंबल, याद रखिएगा चंबल एक नदी जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर और यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कहलाती है। तो चंबल मिट्टी का अत्यधिक कटाव करती है, यानी क्षरण करती है, अपरदन करती है, जो भारत देश की एक
गंभीर समस्या है। क्लियर दोस्तों। अपनी जो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है अर्थात चंबल नदी, यह मुरैना में अत्यधिक मिट्टी का क्षरण यानी कटाव करती है। और दोस्तों याद रखिएगा, मिट्टी का जो क्षरण अपरदन करती है चंबल नदी, यह मुरैना में करती है, लेकिन यह भारत देश की बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या के रूप में जानी जाती है। क्लियर। अगला, चंबल नदी मुरैना में बीड़ों का निर्माण करती है, जैसे डाकुओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल कहते हैं। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की कि चंबल नदी, याद रखिएगा, चंबल नदी मुरैना में, अपने मुरैना में बीड़ों का निर्माण करती है। हम बीड़ा बताने वाले दोस्तों कि ये बीड़ा होते क्या है। तो बीड़ों का निर्माण करती है जिससे डाकुओं का, याद रखिएगा, डाकू यानी बागी यानी बदमाश, जिसे डाकुओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये बीहड़ क्या होती हैं। किनकी बात करने वाले हैं अपन? बीहड़। याद रखिएगा दोस्तों, बीहड़ होते क्या है? बीहड़ होते एक प्रकार से ऊबड़ खाबड़ मार्ग। कैसे मार्ग होते हैं? जब एक्चुअल में है क्या कि जब कोई नदी तीव्र गति से, याद रखिएगा, जब कोई नदी तीव्र गति से पर्वतीय मार्ग से गुजरते हुए किसी समतलीय भूभाग पर बहती है तो कुछ इस प्रकार से मिट्टी का क्षरण या अपरदन करती है कि ऊबड़ खाबड़ मार्गों का निर्माण होता है, जिसे अपन कहने लगते हैं बीहड़। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए ब्रदर, ये है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। अब ये बहते हुए पर्वतीय मार्ग से स्पीड से आ रही है और याद रखिएगा, ये इस प्रकार से जब निर्माण करती, किनका मतलब मार्गों का, ऊबड़ खाबड़ मार्गों का निर्माण करती है, और वह कंडीशन क्या कहलाने लगती है? वह कंडीशन कहलाने लगती है बीहड़। और जो आपकी चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, यह मुरैना में क्या करती है? बीड़ों का निर्माण करती है, जहां डाकुओं को छुपने में आसानी होती है। इसलिए हमने बताया है कि चंबल नदी मुरैना में बीड़ों का निर्माण करती है, जिन्हें डाकुओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चंबल नदी पर मुरैना में डॉल्फिन परियोजना चलाई जा रही है, जहां घड़ियालों को संरक्षण प्रदान किया गया है। हमने क्या बात की दोस्तों कि चंबल नदी पर, याद रखिएगा, चंबल नदी पर अपने मुरैना में
डॉल्फिन परियोजना। एक यानी चंबल नदी है, आपको पता है कि यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर, जिसे चरमावती, जिसे धर्मावती और जिसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, और जिसका उद्गम इंदौर के समीप महू चाना पाव पहाड़ी से माना जाता है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि चंबल नदी पर अपने मुरैना में एक परियोजना चलाई जा रही है और जिसका नाम है डॉल्फिन परियोजना। क्या नाम है? डॉल्फिन परियोजना चलाई जा रही है। और जहाँ पर घड़ियालों, याद रखिएगा, घड़ियालों को क्या दिया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या दिया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं मुरैना के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो चलेंगे दोस्तों। चलेंगे दोस्तों, मुरैना के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मुरैना में नागा बाबा के मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? यदि कल प्रश्न आता है कि अपने मुरैना में मेला कौन सा प्रसिद्ध है, किसकी बात कर रहे हैं? मेला। तो याद रखिएगा, अपने मुरैना में नागा बाबा। अगर कल प्रश्न आता है कि नागा बाबा का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो नागा बाबा का मेला है वह मध्य प्रदेश के कहाँ? अपने मुरैना में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? मुरैना में। यानी कल आता है प्रश्न कि मुरैना में कौन सा मेला लगता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने मुरैना में नागा बाबा का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? नागा बाबा का मेला लगता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुरैना में संबलगढ़ का किला स्थित है। क्लियर दोस्तों? यदि कल प्रश्न आता है कि मुरैना में किला कौन सा स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, संबलगढ़ का किला। या मध्य प्रदेश के किस जिला में संबलगढ़ का किला स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने मुरैना में संबलगढ़ का किला स्थित है। कौन सा किला स्थित है? संबलगढ़ का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुरैना में दूब कुंड और काकड़ मठ स्थित है। क्लियर? हमने बात की है
कि अपने मुरैना में संबलगढ़ का किला स्थित है। मुरैना में नागा बाबा का मेला लगता है। वहीं पर बात करने जा रहे हैं कि अगर आता है मुरैना में कौन सी कुंड स्थित है, तो याद रखिएगा अपने मुरैना में एक कुंड है और उस कुंड का नाम है दूब। दूब कुंड, क्या नाम है? दूब, दूबा वाला दूब, दूब कुंड और काकड़ मठ। याद रखिएगा काकड़ मठ और दूब कुंड कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा काकड़ मठ और दूब कुंड यह दोनों अपने मुरैना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपने मुरैना में स्थित है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मुरैना में चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य स्थित है। क्लियर दोस्तों? यदि क्वेश्चन आता है कि अपने मुरैना में कोई अभ्यारण्य स्थित है, उस अभ्यारण्य का नाम क्या है, या सीधा प्रश्न आता है कि चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो चंबल अभ्यारण्य अपने मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। कहाँ पर? मुरैना में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुरैना, मुरैना मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। क्लियर दोस्तों? अगर आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला, तो दोस्तों आपको ज्ञात होगा बालाघाट, और मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो वह होगा अपना भिंड। कौन होगा? भिंड। लेकिन प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वह है अपना मुरैना। याद रखिएगा लिंगानुपात, कम लिंगानुपात से आशय है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत क्या हो? कम। क्या हो? कम। तो वह है अपना मुरैना। तो याद रखिएगा दोस्तों हमने क्या बात की कि मुरैना मध्य प्रदेश का दूसरा यानी सेकंड, दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। दूसरा, तो पहले नंबर पर कौन है? भिंड। अगर सबसे ज्यादा की बात करते कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला तो बालाघाट, सबसे कम तो भिंड, और दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो वह होगा अपना मुरैना। क्लियर? मुरैना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मुरैना के बानमूर में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है। क्लियर है दोस्तों? यानी आपको ज्ञात होगा कि जो मुरैना का औद्योगिक केंद्र है वह है बानमूर। क्या है दोस्तों? बानमूर। और मुरैना के बानमूर में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है। अर्थात मध्य प्रदेश के मुरैना जिला का जो औद्योगिक केंद्र बानमूर, वहां पर सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। क्लियर? क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, मुरैना में ही चंबल संभाग का मुख्यालय
स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि जो चंबल संभाग है वह उसका चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा हम क्या बात करने जा रहे हैं कि मुरैना में ही चंबल संभाग का मुख्यालय। याद रखिएगा चंबल मध्य प्रदेश के 10 संभागों में एक है, परंतु चंबल जिला मुख्यालय नहीं है। और चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है, अपने मुरैना में। कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों, मुरैना में। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है मुरैना प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां शनिचरा का मंदिर, शनिचरा, यदि क्वेश्चन आता है कि शनिचरा का मंदिर कहाँ पर है, तो मुरैना में। बटेश्वर का मंदिर, याद रखिएगा दोस्तों, बटेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा बटेश्वर का मंदिर भी आपके अपने मुरैना में। और देखेंगे 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। जबलपुर में भी है 64 योगिनी, छतरपुर के खजुराहो में भी है 64 योगिनी। याद रखिएगा 64 योगिनी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है, जबलपुर में। लेकिन अगर जबलपुर ऑप्शन नहीं मिलता और कल आता है 64 योगिनी मंदिर, तो दोस्तों जबलपुर के साथ साथ अपने मुरैना यानी मुरैना में भी 64 योगिनी मंदिर स्थित है। अगला हरिसिद्धि मंदिर, याद रखिएगा हरिसिद्धि मंदिर। यदि प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध हरिसिद्धि मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अपने मुरैना में। अगला सुहानिया जैन तीर्थ स्थल मुरैना में स्थित है, मुरैना में स्थित है। क्लियर है दोस्तों, स्थित है। अगर क्वेश्चन आता है कि मुरैना में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से स्थित है, किनकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों, मुरैना के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा अपने मुरैना में शनिचरा का मंदिर स्थित है, बटेश्वर धाम का मंदिर स्थित है, 64 योगिनी मंदिर स्थित है, हरिसिद्धि मंदिर स्थित है, और सुहानिया में जैन तीर्थ स्थल। याद रखिएगा सुहानिया एक जगह है, कहाँ पर, अपने मुरैना में। वहां पर सुहानिया में जैन तीर्थ स्थल अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर, अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है मुरैना में आयल मिल और पशु आहार के कारखाने अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जो अपना मुरैना में कारखाना कौन से प्रसिद्ध है, तो हमने बात की है आयल मिल। किसकी बात की है, आयल मिल। और पशु आहार यानी कपला पशु आहार जो जानवरों को दिया जाता है भोजन के तौर पर, तो कपला पशु आहार के कारखाने अपने मुरैना में अत्यधिक प्रसिद्ध है। यदि क्वेश्चन आता है कि मुरैना में कारखाने
कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने मुरैना में ऑयल मिल कारखाने हैं, सीमेंट के कारखाने हैं और कपिला पशु आहार के कारखाने भी कहाँ पर? आपके अपने मुरैना में प्रसिद्ध हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मुरैना की नदियां, याद रखिएगा, मुरैना की नदियां, यानी मुरैना में कौन कौन सी नदियां अत्यधिक प्रसिद्ध है? यानी मुरैना में जैसे आपने सुना होगा चम्बल नदी, आपको ज्ञात है दोस्तों, इसी चम्बल नदी के किनारे स्थित है आपका मुरैना। जैसे एक नदी का नाम सुना होगा कुंवारी नदी, याद रखिएगा। अगर आता है कि कुंवारी नदी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कुंवारी नदी भी चम्बल नदी पर अपने मुरैना में ही स्थित है। जैसे एक नाम सुना होगा आसन, यानी आसन नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? वह भी मुरैना में। जैसे एक नाम सुना होगा आपने पार्वती, कौन सी? पार्वती। आपको ज्ञात होगा दोस्तों, शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, एक जिला राजगढ़, दोनों इसी पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं। और कौन सी नदी यहाँ पर स्थित है? तो सीप नदी। और कौन सी नदी है? आपकी सांग नदी। यानी ये नदियां कहाँ पर है? मुरैना में। कल क्वेश्चन आता है कि मुरैना की प्रसिद्ध नदियां कौन सी हैं? तो हमने पहली नदी की बात की है, चम्बल नदी मुरैना में बहती है। कुंवारी नदी, यह भी मुरैना से होकर बहती है। आसन नदी, यह भी मुरैना की नदी है। पार्वती नदी, सीप नदी और सांग नदी, ये मुरैना की महत्वपूर्ण क्या कहलाती दोस्तों? नदियां कहलाती हैं। याद रखिएगा, नदियां कहलाती हैं। अगला, मुरैना में गन्ना बेगम या इसी को कह सकते हैं गोना बेगम, गोना या गन्ना जल्दी याद हो जाएगा। तो गोना बेगम का मकबरा स्थित है। क्लियर है दोस्तों? का मकबरा स्थित है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि गन्ना बेगम या इसी को बोल सकते हैं गोना बेगम, यानी मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर गन्ना बेगम या गोना बेगम का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना मुरैना, यानी मुरैना हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर गन्ना बेगम का मकबरा स्थापित किया गया है। किसका? गन्ना बेगम का मकबरा स्थापित किया गया है। अगला, मुरैना में शेर शाह सूरी का पुल स्थापित किया गया है। क्लियर? अगर क्वेश्चन आता है कि मुरैना में कौन सा पुल स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने मुरैना में शेर शाह सूरी नामक पुल कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शेर शाह सूरी नामक पुल अपने मुरैना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुरैना में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुरैना में सास बहू नामक अभिलेख स्थित है। यह दोस्तों हमने क्या बात की है कि अपने मुरैना में शेर शाह सूरी नामक पुल स्थापित किया गया। यदि कल क्वेश्चन आता है कि
शेरशाह सूरी नामक पुल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शेरशाह सूरी नामक पुल वह अपने मुरैना में, कहाँ पर? अपने मुरैना में स्थित है। और दोस्तों हमने क्या बात की है कि मुरैना में कौन सा अभिलेख स्थित है? तो दोस्तों सास बहू, याद रखिएगा, सास बहू नामक अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह अपने मुरैना में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुरैना में ही स्थित है। अगला, मुरैना मध्य प्रदेश में बंदूकों व ट्रैक्टरों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा दोस्तों, मुरैना मध्य प्रदेश में बंदूक, हाँ समझ रहे हैं ना दोस्तों, बंदूक और ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टरों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यानी मुरैना जो हमारे मध्य प्रदेश का जिला है वह मध्य प्रदेश में बंदूक और ट्रैक्टरों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मुरैना से संबंधित दी गई जानकारी कहीं न कहीं आपको बेहतर समझ में आई होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और यदि क्लास आपको बेहतर समझ में आई तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः मिलेंगे अगले जिला के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।